नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं नारी हूँ, मैं प्रकृति, मैं जगत जननी, जग की पालनहारी हूँ। मैं सबला हूँ, मैं माता हूँ, तनिक नहीं सुकुमारी हूँ। गर्भ में जीवन का संघर्ष, जीवन भर अस्तित्व की खोज, फिर भी कभी ना हारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं आज की नारी हूँ। सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं हमारे इस खास पेशकश में, लड़ूंगी, बढ़ूंगी, जीतूंगी। आज हम इस खास दिन दुनिया की आधी आबादी की चुनौतियों, उपलब्धियों और सपनों के सच को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आज की महिला बरसों के संघर्ष के बाद उस मुकाम को हासिल कर पाई है जिसकी वो वाकई में हकदार है, या आज का ये सेलिब्रेशन महज एक खाना पूर्ति है। हमारे इस खास पेशकश में हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ रही हैं और साथ ही हमारे साथ मेरी को एंकर स्मिता भी है। स्मिता, सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच अनीता जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और जी बिल्कुल, आज हमारे साथ हैं कुछ ऐसी ही खास महिलाएं जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से दुनिया को नई दिशा दी है। आज हम उनकी कहानियां आपके साथ साझा करेंगे और हर लड़की को अपने सपने पूरे करने की ताकत कैसे ये कहानी देती है ये भी दिखाएंगे। बिल्कुल, तो आज वुमेन्स डे पर हम आपको ले चलेंगे देश की जानी मानी और अपने करियर के क्षेत्र में सफलता का परचम लहराने वाली महिलाओं के जीवन के सफर पर, और अपने इस सफर की कहानी वो खुद आपसे साझा करेंगी। जी हाँ, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आज का जो दिन है वो महिलाओं की ताकत, उनकी सफलता, उनके सपनों का दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं वुमेन्स डे के इस खास प्रोग्राम को। तो हमारे इस खास शो में हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों में महारत हासिल करने वाली नारी शक्ति जुड़ रही हैं। जी हाँ, हमारे साथ मेहमानों का एक बहुत ही खास पैनल है। फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश हमारे साथ जुड़ रही हैं, एजुकेशनिस्ट कविता वाजपेयी, सीनियर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ज्योति कपूर, लाइफ कोच साक्षी दुग्गल कुमरिया और आई फ्लेम कंसल्टिंग फाउंडर की रिद्धिमा दुआ, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रही है एक्ट्रेस और मिस कल्चर वर्ल्ड इंडिया की विजेता सत्यमदा सिंह। हम सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं जी बिजनेस पर, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं भी देते हैं। और शुभकामनाएं सभी महिलाओं को जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करने वाली हैं, इन सभी उपलब्धियों के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अपना ये कार्यक्रम शुरू करते हैं और इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि चुनौतियां जिंदगी में कितनी आई, उन चुनौतियों का सामना किस तरह से किया सभी महिलाओं ने। स्मिता जी बिल्कुल, बिल्कुल ये जानेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रतिभा से। प्रतिभा इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रतिभा जी फिनवाइज की फाउंडर हैं और पैसों को लेकर समझ जो होती है वो महिलाओं में किस तरीके से होती है, ये प्रतिभा से आप बखूबी समझ सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से वो खुद का पोर्टफोलियो भी मैनेज करती है और बाकी लोगों का पोर्टफोलियो भी वो मैनेज करती हैं। तो सबसे पहले तो प्रतिभा, मैं आपके पास ये जानने के लिए आना चाहूँगी, 2025 का आज हम विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेरेमोनियल एक तरीके से हमने कर दिया है इस दिन को इस तरीके से कि हमें ऐसा लगता है कि बस एक ही दिन है महिलाओं के लिए जिस दिन हम उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। क्या आपको लगता है कि महिलाओं की जो स्थिति थी पहले से लेकर आज 2025 तक की अगर आप बात करें, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उसमें बहुत बेहतरी आई है? क्या इस दिन को वो जस्टिफाई करता है वो स्थिति? एक्चुअली आप सही बोल रहे हैं। सबको इंटरनेशनल वुमेंस डे का शुभकामनाएं। आप सही बोल रहे हैं, कुछ बदलाव आए हैं और बहुत कुछ बाकी है। अगर आप आंकड़े देखें तो 23% वुमेंस पार्टिसिपेशन था लेबर फोर्स में, और वो 17-18 में, और 22-23 में ये 23% 37% हो गया। 37% से आगे बढ़ के 40-45% होने का आशा है। लेकिन क्या ये महिलाएं अपने फाइनेंसेस वो कमा तो रहे हैं, लेकिन क्या अपने आर्थिक निर्णय खुद ले पा रहे हैं?
ज़्यादा तक जहाँ पे मैं देखती हूँ नहीं लेते हैं, वो अपने लाइफ में जो भी पुरुष होते हैं, फादर, ब्रदर, हस्बैंड, उन पे निर्भर रहते हैं, वो एक कदम पीछे ले लेते हैं। जब कमा रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, नहीं पता। लेकिन कुछ ऐसे महिलाएं हैं जो आगे आके अपना डिसीजंस खुद ले रहे हैं, और कभी कभी हालातों के वजह से जो उन पे जिस पे निर्भर थे वो, कि वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए निर्भर थे, उनका अनफॉर्चुनेट लॉस होने की वजह से जब वो आगे आते हैं तो बहुत कीन लर्नर्स होते हैं। वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और बहुत ही जल्दी 1-2 साल के अंदर काइंड ऑफ एक्सपर्ट बन जाते हैं और बड़ा सा एक वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं, और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो मल्टीफोल्ड बढ़ जाता है। तो मेरा ये सवाल है कि अगर आप कमा सकते हो तो आप अपना पर्सनल फाइनेंस खुद तो संभाल ही सकते हो। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं लेकिन है। मेरा एक और सवाल इससे जुड़ता हुआ ये है प्रतिभा, कि क्या आपको नहीं लगता कि महिलाएं खुद ही गिव अप कर देती हैं अपना पोर्टफोलियो बनाकर, अपने पति या अपने पिता से ये चाहती हैं कि वो इसको मैनेज करें? एब्सोल्युटली, वो अपना मतलब जब वो उनका स्पाउस भी एनकरेज करते हैं तो भी वो अपना बैक सीट ले लेते हैं। वो मतलब हमारा एक हिस्टोरिक है कि हमें लगता है ये हमारा फोटे नहीं है, मेन विल टेक केयर, बट सबसे बड़ा फर्स्ट चेंज शुड कम विद इन अस कि हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम कर पाएंगे। Exactly. वो हमने अभी वर्कफोर्स में ज्वाइन कर लिया तो ये भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, राशि भी बना सकते हैं, बिल्कुल। और दिस इज ऑल्सो रोल मॉडल फॉर बिल्कुल, यानी महिलाओं को सबसे पहले ये सोचना होगा कि ठीक है, परिवार और समाज के लिए तो वो सोच ही रही हैं सदियों से, बरसों से, लेकिन अपने लिए भी सोचने का वक्त आ गया है। हमारे साथ एजुकेशनिस्ट हैं कविता वाजपेयी जी। कविता जी, शिक्षा का क्षेत्र जो सबसे बड़ी चुनौती रही महिलाओं के लिए, एक समय था जब महिलाओं को शिक्षा ही नहीं दी जाती थी, और आज महिलाएं शिक्षा दे रही हैं आपकी तरह। कितना बड़ा बदलाव आप देखती हैं और किस तरह की चुनौतियों का सामना करके यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं? सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार प्रश्न आपने किया, लेकिन उस प्रश्न को मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहती हूँ कि एक टाइम वो भी था, एक समय वो भी था जब महिलाओं की क्वालिफिकेशन, महिलाओं की एजुकेशन, महिलाओं की बुद्धि का लोहा पूरा संसार मानता था। अगर आप गार्गी अपाला से शुरू करते हैं तो आप मानेंगे कि हमारे पास ऐसे जेम्स थे। एक पीरियड आया जब जहाँ पे शायद जो एजुकेशन है उसको उतनी वैल्यू मिलना बंद हो गई, बट हाँ, पिछले कुछ वर्षों में वापस जागृति आई है। लोगों ने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को वापस पढ़ाना शुरू किया है। तो 2011 में भी अच्छा आंकड़ा था, मैं बोलूंगी एक डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से इंडिया का। वी वर ऑलमोस्ट 65% लिटरेसी रेट था इंडिया का, बट इस बार 21 का अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं, 21-22 का, तो ये बहुत ही शानदार है, दैट इज 78%। तो जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये आंकड़ा और भी अच्छा होने वाला है। रही बात चुनौतियों की, तो चुनौतियां, आपका जो टाइटल है आज का, आई थिंक वो उन सारी चुनौतियों को एक बार में बता देता है कि बढ़ूंगी और लड़ूंगी, जी। और लड़ूंगी, बढ़ूंगी, जीतूंगी। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक। जब वो एक टाइम आया कि भाई बेटियों को क्यों ज्यादा पढ़ाना है, शादी तो करनी है, घर ही तो संभालना है, वो टाइम है। और एक आज का समय है कि बेटियां हैं, नारियां हैं, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो ये एक चेंज है जो बहुत ही वेलकमिंग चेंज है। चुनौतियां तब भी थी, चुनौतियां आज भी है। रूरल एरियाज में अगर आप देखेंगे तो चुनौतियां कुछ ज्यादा है, अर्बन एरियाज में कुछ कम है, लेकिन चुनौतियां हैं और उनको अभी भी हमें बहुत आगे जाना है उन चुनौतियों से ऊपर निकलने के लिए, उनसे पार पाने के लिए। बिल्कुल, और चाहे कोई भी आप एज गैप, एज जनरेशन देख लें, चाहे किसी भी इकोनॉमिक सिचुएशन को देख लें, हर किसी की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, और ये हम सब लोग, जितने भी लोग इस फ्रेम में इस वक्त दिख रहे हैं, ये सब हम अपने अपने सेक्टर्स में फेस करते हैं। ज्योति जी, मैं आपके पास इसलिए आना चाहूंगी क्योंकि आज हम बात सिर्फ महिलाओं की नहीं करेंगे, हम थोड़ा पुरुषों के साइकिक को भी समझेंगे। क्या आपको लगता है कि साइकोलॉजिकली पुरुष भी अब चेंज हो रहे हैं महिलाओं के प्रति? Again, once again, happy International Women's Day to all of you. देखिए, साइकोलॉजिकली अगर देखें, और मेरा तो ये पर्सनल मानना है कि हर चीज़ हमारे मन से ही शुरू होती है। हमारे अंदर हम अपने आप को कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना कॉन्फिडेंस देते हैं, अपने में कितना विश्वास रखते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि दूसरा हम पे कितना विश्वास करता है। तो आपने पुरुषों की बात की, डेफिनेटली पुरुषों में बदलाव आ रहा है, पर अभी वो काफ़ी पीछे हैं। जब भी हम बदलाव की बात करते हैं किसी भी मानसिक स्थिति में, किसी भी सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में, उसमें जो मोटिवेटर्स होते हैं, जो फोर्सेस होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि बदलाव कितना आएगा। अब औरतों के लिए बदलना, महिलाओं के लिए बदलना एक ज़रूरत
आई एक स्टेट पे आके जब महिलाओं का जो दर्जा है वो गिरता चला गया। हमेशा से ऐसे नहीं था, जैसे अभी एक मेंबर ने ऑलरेडी बोला है, हमारा कल्चर ऐसा रहा है जहाँ महिलाओं को देवी का दर्जा भी दिया गया है, जहाँ पे महिलाएं स्कॉलर्स भी रही हैं। लेकिन एक स्टेज पर आके महिलाओं का दर्जा बहुत नीचे जाता गया। इनफैक्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में जब बदलाव आने लगा फीमेल्स में, तब हम नीचे की तरफ जा रहे थे, जो हमने अंडरस्टैंड किया। तो हमारे लिए बदलना बहुत ज़रूरी हो गया। लेकिन मोटिवेशन फॉर मेन टू चेंज वो कहाँ पे? क्योंकि उनको बदलने का मतलब है कि जो सारे प्रिविलेजेस मिल रही थी बीइंग अ मेल जेंडर, वो प्रिविलेजेस आपको गिव अप करनी है। तो हम ये समझते हैं आज की डेट में, जब हमारे पास कपल्स भी आते हैं, फैमिली को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि मेल्स में जो एक्सेप्टेंस है, मे बी क्योंकि सारी सोसाइटी ये बात कर रही है, मॉडर्न होने का मतलब है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, पर सबकॉन्शियस लेवल पे अभी भी वो एक्सेप्टेंस नहीं है। और दूसरा, घर परिवारों का माहौल, कोशिश चल रही है इवन मॉडर्न फैमिलीज में, बड़े शहरों में ज़्यादातर कोशिश चल रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, विमेन वर्किंग हैं, कि हमें इक्वल एक दूसरे के साथ इक्वल वर्क करना चाहिए या सपोर्ट करना जी, चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे नारियां भी आज की डेट में हैं, अगर घर में मेड नहीं आएगी, अगर घर में कोई चीज़ की कमी होगी, जी। तो वो पहले जाके वो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के करेंगी। और हम्म। पुरुष भी ये चीज़ उन पर ही डाल के सोचते हैं कि ये तो तुम्हारा काम है, तुमको मैनेज करना है। हाँ, मैं सपोर्ट के लिए आ जाता हूँ, पर ये नहीं होता कि हाँ, ये मेरा काम भी है, मुझे करना है। तो वो चेंज अभी बहुत बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। यानी आधी आबादी की आधी परेशानियों का समाधान तो हुआ है, लेकिन अभी आधी परेशानियों का समाधान वो खुद कर लेंगी। जैसा कि हमारा कार्यक्रम है लड़ूंगी, पढ़ूंगी, जीतूंगी। हम बढ़ तो गए और हम जीत भी रहे हैं, लेकिन उससे पहले की जो लड़ाई थी वो बहुत मुश्किल है। जैसा कि कविता जी ने कहा कि शहरों में तो फिर भी हालात ठीक है, लेकिन गांव में अभी भी बहुत संघर्ष है। यही संघर्ष जो है, साक्षी जी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जानना चाहूंगी। आप लाइफ कोच हैं, क्या वाकई में शहरों का संघर्ष खत्म हो गया है महिलाओं के लिए, या यहाँ भी संघर्ष बाकी है गांव के साथ साथ? क्योंकि शहरों में भी महिलाओं पे बहुत सारे सवाल, वर्किंग लेडीज की अपनी परेशानियां हैं, जो कॉलेज गर्ल्स हैं उनके लिए अपनी परेशानियां हैं। तो क्या वाकई में गांव से कम संघर्ष हो गया है या खत्म हो गया है? फर्स्टली सबको बहुत बहुत आज के दिन की शुभकामनाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारा आज का दिन रेलेवेंट और रेलेवेंस नहीं रखता है, हर दिन हमारा है। मुझे पर्सनली फील होता है कि आप, अगर हम रूरल एरिया और मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न सिटीज़ की बात कर रहे हैं, हमारे स्ट्रगल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। वी जस्ट कम इन अ वेरी पॉलिश्ड वे। एज अ लाइफ कोच मैं जिन चीज़ों को हैंडल करती हूँ वो आए दिन की परेशानियाँ हैं जो रेगुलर होम्स में होती हैं, पढ़े लिखे लोगों के घर में होती हैं, शादियों में होती हैं, कल्चर में होती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस हैं हमारे घर से शुरू होते हैं। हम रूरल एरियाज़ की ज़रूर बात करते हैं, हम ज़रूर कहते हैं हम लड़ेंगे। आज एज अ लाइफ कोच आई फील जहाँ मैं पहुँची हूँ, ये मेरे 40 साल की स्ट्रगल, इसलिए यहाँ तक मैं थोड़ी कामयाब इसलिए हो पाई हूँ जीवन में, किसी का लाइफ को मार्गदर्शन देने में, क्योंकि मेरी माँ बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन बिकॉज आई एम रेज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग वुमन। थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेके मैं समझाना चाहूँगी कि जब तक हमारे जीवन में वो काला अंधेरा नहीं आता है, वो टनल नहीं आता है, वो ब्लैक फेज नहीं आता है, तो नारी क्या और नर क्या, हम कोई डिसीजन और कोई भी स्टेप नहीं लेते हैं। सैडली अनफॉर्चुनेटली 9 मार्च को 40 साल पहले मेरे फादर की डेथ हुई थी, और वहाँ से मेरी माँ रातों रात एक औरत से आदमी के रूप में आ गई थी, क्योंकि उसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखी, इतनी चैलेंजेस दिखे। क्योंकि हम उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे लड़कियों को काम करने देना नहीं दिया जाता, लड़कियों की इनकम मैटर नहीं करती, लड़कियों के लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। क्योंकि एक ही चीज़ होती है कि आप शादी करें और अगले घर जाएं, बच्चे पैदा करें और उनको पढ़ाई लिखाएं। बिल्कुल, ये सोशल जीवन का जो प्रेशर, एक साक्षी, साइकिल और है, इससे कहीं ना हर कहीं कोई, हम देखते हैं कि 2-4 होते हैं। ये सोशल प्रेशर ही ऐसा है, एक कह सकते हैं आप इकोसिस्टम ऐसा बना दिया गया है जो सदियों से चलता रहा है, लेकिन कई औरतें अब उसको तोड़ भी रही हैं। हमारे साथ सत्यम्बदा सिंह भी है, जो कि एक्ट्रेस हैं, और
ग्लैमर का फील्ड हमेशा से बहुत ग्लैमरस रहा, लोगों को बाहर से बहुत अट्रैक्ट करता है सत्यम वदा। लेकिन आप सच सही मायने में बताइएगा, क्या आपको अगर फाइनेंशियल विजडम ये जगह देती है, तो क्या वाकई में ये जगह आपको एक स्टेबिलिटी और आपको उसी तरीके की इक्वालिटी देती है जैसे कि बाकी पुरुष स्टार्स यहाँ पर काम करते हैं वैसे? सबसे पहले तो आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत ही सुंदर सवाल पूछा आपने। देखिए, ये हमारी ग्लैमर बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, इनफैक्ट अगर हॉलीवुड इंडस्ट्री भी हो, वहां पर भी इक्वालिटी नहीं है। एक फाइनेंशियली हाँ हम स्टेबल हो जाते हैं, वी गेट अ वॉइस टू मेक अ नॉइज, बट ये जो चीज आती है ना कि जैसा हम बात कर रहे हैं, अगर अक्षय कुमार जी है, आई एम जस्ट टेकिंग द नेम क्योंकि हमारी इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो उनका जो पेमेंट होगा वो शिल्पा शेट्टी जी से सीधा डबल या ट्रिपल होगा। एग्जैक्टली। और मेहनत, हाँ जी जी बिल्कुल, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। जी जी, तो उनसे मेल ये है, तो आपको मेहनत उतनी ही कर रहे हैं, इनफैक्ट हम ज्यादा टाइम हमें मेकअप करना है, 2 घंटे पहले आते हैं, बट पेमेंट वाइज इफ यू विल सी वी आर गेटिंग लेस पेड। वहां पर भी इक्वालिटी नहीं है, तो मेहनत की तो बात ही अलग है। और दूसरी चीज, जब हम सेट पर पहुंचते हैं, घर का जो हमारा कोर्स है, हाउस होल्ड वर्क जो है, वो हम करके पहुंचते हैं। यू नो, वहां पर ऐसा नहीं है कि मेल जो है घर का, ही विल हेल्प अस थोड़ा बहुत। उनके माइंडसेट ये है, उनके दिमाग में ये है कि मुझे तो काम पे जाना है, आई एम गेटिंग रेडी। और फीमेल के माइंडसेट ये है कि मुझे जाना है, आई हैव टू मेक ऑल ऑफ देम रेडी। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ का ग्लैमर इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं, ओवरऑल बात कर रही हूँ मैं। ये हमारी इंडियन जो सोसाइटी है ना, हमने अपनी दादियों को देखा, हमने अपनी माओ को देखा है, और वो पास ऑन हो गया है हम लोगों पे। और जैसा हमारी मूवी भी आई थी मिसेस, इसमें भी कहीं ना कहीं यहीं पे प्रकाश डाला है। तो आई बिलीव इसको चेंज करने के लिए ना, पहले महिलाओं को खुद से अंदर से थोड़ा सा बदलना होगा। जी उनको समझना होगा हम समर्पित है, ठीक है, पर हम सशक्त भी है। और बिल्कुल। हमें ये बात सिर्फ घर का जो हाउस होल्ड है या बाहर, हमें इक्वालिटी चाहिए, मतलब बिल्कुल। प्रॉपर 50-50%। अगर हम बाहर जाके कमा रहे हैं तो वहां पर तो रेशियो हमारा उसका कम ही है। इनफैक्ट अगर मैटरनिटी लीव की बात करें, वो है, पैटर्निटी लीव नहीं है। तो अगर हम चाहिए तो उसके हम प्रेगनेंसी में भी जा करके हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, वहां पर हाथ बटा रहे हैं बाहर। बट अगर हम घर में सोचे कि मेल्स हमारी उतनी हेल्प कर देंगे, यहाँ पर ये चीज नहीं है। अब तक कितने भी, आई बिलीव आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, बट मैं बहुत ऐसी बॉलीवुड की अपनी फ्रेंड्स को जानती हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत करी मैटरनिटी के दौरान, और उन्हें कोई ऐसा हेल्प नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। एंड बाद में आकर सब एकदम पेपराजी के सामने दे शो के, ओ वी आर सो टुगेदर, वी आर हेल्पिंग ईच अदर, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक दिस बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी इक्वालिटी की बात तो होती है लेकिन वो नजर नहीं आता। महिलाओं को पहले खुद आगे आना होगा उस बराबरी के लिए। फिर सवाल ये उठता है कि फिर ये महिलाओं के साथ पुरुष कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं, महिलाएं कंधे से कंधा मिला के चल रही है, ये बार बार क्यों कहा जाता है? हमारे साथ हैं आई फ्लेम कंसल्टिंग फाउंडर रिद्धिमा दुआ जी। रिद्धिमा जी, जब अभी तक की चर्चा में ये बात निकलकर सामने आई है कि चाहे महिलाएं कहीं भी पहुंच गई हों, इक्वालिटी अभी भी नहीं मिली है, आर्मी में नहीं है, किसी जगह नहीं है, यहाँ तक कि घर में भी नहीं है, तो कंधा से कंधा मिला कहाँ रही हैं महिलाएं? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स इंटरनेशनल डे, सबको बहुत बहुत बधाई हो। और ये बहुत ही अहम सवाल है। हम लोग बोलते तो हैं हम कंधे से कंधा मिला रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर हम कंधे से कंधा मिला रहे हैं, जहां पर दिख रहा है कि हम मिला रहे हैं या हम आगे जा रहे हैं, और कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं अभी भी जहां पर एक अनकॉन्शियस बायस सा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं कंसल्टिंग फील्ड से आती हूँ, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, मीटिंग कॉर्पोरेट्स। बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स, लीडरशिप रोल्स में अभी भी सिर्फ 2 महिलाएं पाई जाएंगी आउट ऑफ 10, विच मीन्स 20%, राइट। बट एक बहुत खास बात है जो मैं आज सारे दर्शकों को और सबको बताना चाहूंगी। मैंने कुछ ऐसी महिलाओं को देखा है जो कि सिर्फ वो 20% हैं, बट वो 20% आर एबल टू मैनेज द लीडरशिप रोल मच बेटर, in a much efficient way than any other person. So this, what does it say?
क्या ऐसा है कि वो चाहती हैं करना और नहीं कर पा रही हैं, या फिर ऐसा है कि ऐसा सोचा जा रहा है ऑलरेडी कि नहीं, महिला है, वुमेन है, शी विल हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस और उसको नहीं देना चाहिए। अनदर साइड ऑफ इट, एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में मैंने और भी चीजें देखी। जब मैंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज ओपन किए, जो लोग इंटरनेशनल कोचिंग फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, वहां पर 90% वुमेन है and 10% are men. This data is already checked by our company. And this is very fascinating. This also means कि वो skill set है और वहां पर वो पता लग रहा है उनको कि ये मेरी skill है, ये मेरी strength है और मैं इसको use करके आगे जा सकती हूँ। So कुछ fields ऐसी हैं जिसमें वो बहुत आगे जा रही हैं, लेकिन कुछ बहुत सारी, not कुछ, बहुत सारी ऐसी fields हैं जहां पर एक unconscious bias आ रहा है जिसको address किया जा सकता है। और उसको address करने के लिए सबसे पहले लेट्स से कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड जो हम लड़ रहे हैं, अपने अंदर की लड़ाई को पहले महसूस करो। क्यों नहीं छोड़ना है वो काम जो आप कर रहे हो? फॉर एग्जैक्टली और एग्जाम्पल, रिधिमा अगर मुझे आप लगता है घर के सबसे सारे ज्यादा काम जो करना सबसे चाहते हो, शुरुआत में भी मैंने कहा कि एक टेंडेंसी होती है ना गिव अप करने की, वो बहुत जल्दी हमारे अंदर होती है। शायद हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस ही वैसा है। हमें कभी ऐसे लड़ूंगी, चलूंगी, बढ़ूंगी, ये तमाम बातें कहने के लिए अच्छी हैं। हैप्पी विमेंस डे सेरेमोनियल बहुत अच्छा है, लेकिन सच बात तो यह है कि हमें उस तरीके से कभी सिखाया ही नहीं गया घर में, जैसे एक लड़के को सिखाया जाता है कि तुम बड़े होकर यही करोगी, तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम चूल्हा चौका बर्तन ये सब करो, यानी कि घर तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमें सबसे पहले यही डाला जाता है कि अच्छा करियर तो हो, लेकिन करियर ऐसा हो कि साथ में अच्छी शादी भी तुम्हारी हो जाए। तो इन बिल्ड सिस्टम में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है वहां से अगर सुधार होगा तो हम शायद ये जो चर्चा इस वक्त कर रहे हैं ना, इतने सारे प्रॉब्लम के, शायद ना करें। हमारे साथ नेहा मोदी जलान भी हैं, क्योंकि आप ग्लैमर, अगेन आप भी ग्लैमर वर्ल्ड से आती हैं। ऐसा वर्ल्ड, फैशन इंडस्ट्री, हमने कई सारी फिल्में भी देखी हैं, आप सभी ने मेरे ख्याल फैशन मूवी जरूर देखी होगी। नेहा, मुझे नहीं लगता कि शायद उस तरीके जैसे उस फिल्म में दिखाया गया वैसी आपकी इंडस्ट्री होगी, लेकिन मेल डोमिनेशन मुझे लगता है कि वैसा होगा जैसा बाकी इंडस्ट्रीज में भी होता है। आपने कितना बदलते देखा है नेहा इस इंडस्ट्री को अभी तक? Happy Women's Day to all the beautiful women out there. Thank you so much for having me here today. इस हिसाब से मैं मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि of course male dominated है, but there are more and more opportunities for women. अब आ रही हैं ये opportunities, और मुझे लगता है कि इसकी इक्वालिटी अभी बढ़ रही है, और विमेन भी आगे आके अपना वो करे कि हम करना चाहते हैं और हम दोनों चीज़ें संभाल सकते हैं, अपना करियर भी, अपना घर भी और अपने बच्चे भी। तो आई फील विमेन आर ऑल्सो स्टेपिंग आउट कंफर्ट जोन से, और वो कर रही हैं। एंड ग्लैमर जोन में विमेन आर ऑलवेज नीडेड फॉर द मेन टू लुक and be able to get that on screen. So without that it's not possible. बिल्कुल। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं जिनके जुड़ने से हमारा ये पूरा पैनल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स को भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। शायना एलएनसी जी हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका, और वुमेंस डे पर बहुत सारी शुभकामनाएं। शायना, राजनीति महिलाओं के लिए कहते हैं बहुत मुश्किल है, चुनौती भरा है, उसके बावजूद भी महिलाएं परचम लहरा रही हैं, लेकिन संघर्ष कितना है वहां पर? फिलहाल तो मैं ये कहूंगी कि भारत की महिला तो हर जगह अपने नाम के आधार पे, अपने काम के आधार पे और उनकी स्थिरता के आधार पे, सतगुरु ने मुझे एक बहुत अच्छा वाक्य एक बार कहा। उन्होंने कहा, डोंट प्ले द कंप्लेसेंसी कार्ड, डोंट प्ले द बेचारी कार्ड, अरे ये मेरे साथ अन्याय हुआ है, प्ले द कॉम्पिटेंसी कार्ड, और जो आप में वो हुनर है, वो टैलेंट है, आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं। और मैं मानती हूँ भारत की हर एक महिला आज जो आपके पैनल पे है वो सक्षम है, वो उन्होंने साबित कर दिया है। लेकिन जो महिला सुबह 5 बजे उठती है, विरार लोकल से ट्रेन से आती है चर्च गेट, 5 बजे उठ के सबके लिए खाना पका के फिर जाती है काम पे, फिर घर पे जाती है, अपने बच्चों का ध्यान देती है, फिर अपने पति के
को झेलती हैं। मैं टंग एंड चीक में बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे पति हैं जो सपोर्टिव होते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जो सिर्फ नटखट करते हैं। तो वो महिला और फिर सोती है और वापस उठती है 5 बजे, तैयारी करती है। तो उनके ऊपर तो मुझे लगता है कि वी शुड रियली डू अ थीसिस ऑन हाउ women in India multitask, triple task। आपने इसके पहले एक सवाल पूछा था और मैं मेरा खुद का एक उदाहरण देना चाहती हूँ। पेशे से मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। जब मैं आई राजनीति में 20 साल पहले, और मैंने ANI पे स्मिता प्रकाश के एक पॉडकास्ट पे कहा कि जब मैं इलेक्शन हारी थी तो लोगों ने कहा, अरे ये तो साड़ी पहनाती है, ग्लैमर की दुनिया से आती है, इसको राजनीति के बारे में क्या पता। 20 साल बाद जब आज आप देखें पूरे जर्नी को, बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारा क्रिटिसिज्म, बहुत सारा क्रैब मेंटालिटी, जहां कभी कभार महिला ही महिला की समर्थन नहीं करते हैं। और मुझे अफसोस होता है जब ये कहते हैं, क्योंकि बल्कि महिला को महिला का समर्थन करना चाहिए। लेकिन तब मैंने एक कहावत पढ़ी और मैं शेयर करूंगी आज आपके साथ। How women multitask and how women enlarge everything that you give। तो कहावत ये है कि whatever you give a woman, she will make it greater। वो बढ़ाएगी। आप उनको एक स्पर्म दो तो वो आपको एक बच्चा देती है। आप उनको एक घर दो तो वो आपको एक घर में वो वातावरण, वो warmth, she'll make a house a home। If you give her you know uh, all kinds of love, she will give you double that love। तो ये एक महिला की विशेषता है। आप उनको एक मुस्कुराहट दो तो वो अपना दिल देती है आपको। She multiplies and enlarges whatever you give to her। तो remember, if you give a woman crap, यानी कि आप उनको परेशान करते हैं, तो be prepared to receive double the crap। तो आज वो वक्त आ गया है जहां हम नहीं बिल्कुल शायना जी, हमने तो आपको देखा ही, आपने इलेक्शन में काफ़ी मेहनत की और बड़े ही ज़ोरों शोरों से आपने अपने तमाम कैंपेनिंग को भी की। अब हार जीत का फैसला तो देखिए वो तो जनता का फैसला होता है और उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो आपने बखूबी किया भी। और हम ये दुआ भी करेंगे कि आगे इलेक्शंस अगर आप लड़े तो आप ज़रूर जीते भी। कुल मिला के यहाँ पर जितनी भी बातें हुई, इससे एक बात ये समझ कर आई कि कहीं ना कहीं दिक्कतें तो हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है ये जानने की भी कोशिश करेंगे। और जैसा कि अनीता जी ने भी कहा कि जो हमारा फ्रेम है वो बिल्कुल कंप्लीट है, क्योंकि हर इंडस्ट्री से यहाँ पर लोग हैं और ये बहुत बड़ा एक एक्सपोजर है उन तमाम महिलाओं के लिए जो हमें इस वक्त देख रही हैं। तो इस बातचीत को आगे भी बढ़ाएंगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वुमेन्स डे पर हमारी खास पेशकश, लड़ूंगी जीतूंगी बढ़ूंगी। जी हाँ, हमारी खास पेशकश के पहले हिस्से में हमने बात की महिलाओं के अब तक के संघर्ष और चुनौतियों पर, लेकिन अब हम बात करेंगे उन चुनौतियों से आगे बढ़कर किस तरह से हमने उपलब्धियां हासिल की हैं और आगे बढ़ने के लिए, विकास के रास्ते पर अग्रसर होने के लिए हमारे घर, परिवार, समाज और राष्ट्र के हमें किस तरह की जिम्मेदारी निभानी है, किस तरह का बदलाव लाना है। हमारी मेहमान हमारे साथ हैं, सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगला सवाल शायना जी से पूछने से पहले ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, आज के दिन तो कम से कम बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये अलग अलग क्षेत्रों की वो महिलाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल कर चुकी हैं और सभी आज के दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट है हमारी तरफ से। शायना जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि जी तो हमेशा ही खूबसूरत दिखती हैं। हाँ बिल्कुल, तो एक स्पेशल कॉम्प्लीमेंट स्मिता की तरफ से भी है। शायना जी, बरसों से ये कहा जाता आ रहा है, नवरात्र जब होती है तो हम देवी माँ की प्रतिमा की तो पूजा करते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो वहशी हो जाते हैं और फिर निर्भया जैसे कांड हो जाते हैं। नारी तुम देवी हो या फिर दासी हो, ये मानसिकता जो है इसे बदलने की जरूरत है। एज एन पॉलिटिशियन आप क्या देखती हैं, किस तरह की जिम्मेदारी अब राजनीति के क्षेत्र में निभानी होगी महिलाओं को? मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मैं मानती हूँ कि सिर्फ एक डिबेट करें या चर्चा करें और निकल जाएं तो फिर उसमें अच्छी अच्छी बातें सभी कहेंगे, लेकिन सत्य ये है बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स है।
जैसे आप राजनीति में हैं तो आपको एक ढंग से दिखना चाहिए, जो आप ग्लैमर के इंडस्ट्री से आओ आपको एक ढंग से पेश आना चाहिए, और ये स्टीरियोटाइप्स को हमें फाइट करना ही चाहिए। बहुत बार लोगों ने मुझे कहा है कि अरे ग्लैमर की दुनिया से आते हो तो राजनीति के बारे में क्या पता। कौन कहता है कि कोई एक, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ हूँ, तो शायद मैं पहले राजनीति चुनती और बाद में मेरा प्रोफेशन जो फैशन है, लेकिन लोग ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। एक बेचारी का टैग क्यों हमेशा एक महिला के साथ, जब आप राजनीति की बात करें तो 10 लोग, 10 पुरुष एक टेबल पे बैठे हैं और आप एक फ्लावर पॉट हो कहीं हॉल में। हमें सेंटर टेबल पे बैठना है, हमें निर्णय लेना है, हमें, and not in an aggressive tone, but in a tone of what we can do for the rest of the community of women in the country. तो मैं आप सबसे विनती करूंगी, आप सब लीडर्स हैं, सबसे पहले मैंने मेरे जीवन में सिर्फ ये देखा है कि संघर्ष तो ये स्वाभाविक है, लेकिन संघर्ष के साथ आपको मौका चाहिए, और इसलिए मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री को। उन्होंने नारी शक्ति वंदन, कितना ऐतिहासिक पल है हम सब महिलाओं के लिए, जहां वी विल नॉट बी वेटिंग इन द विंग्स, वी विल बी इन रिप्रेजेंटेशन, लेजिस्लेशन, प्रशासन। आप देखिए आज हमारी जो फौज की महिला है, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, अरे गर्व होता है। और हर एक महिला जो हरियाणा से आती है और जिन्होंने स्पोर्ट्स के फील्ड में इतना अच्छा काम किया है, गर्व होता है। लेट्स एनकरेज ईच अदर। और ये जो एक मानसिकता होती थी जब एक महिला गर्भवती थी, तो ये कहना अरे इसको तो पोता होगा, हमें पोती चाहिए, हमें पोती चाहिए जो शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर है। हमें पोती चाहिए। बड़ा सवाल ये भी है कि कहना ही क्यों पड़े कि हमें पोती चाहिए या हमें पोता चाहिए, या कोई लड़की ने कुछ किया तो उस पर गर्व होता है। क्यों नहीं हम कहते कि कोई अगर लड़के ने कुछ किया तो उस पर गर्व होता है? क्यों नहीं इन सब चीजों को बिल्कुल सिमिलर और बहुत ही नॉर्मल तरीके से देखा जाता है? क्यों नहीं इन तमाम चीजों को वैसे ही समझा जाता है? ये एज इट इज उतना ही अच्छा है, जितना अच्छा एक लड़के के लिए है उतना अच्छा हमारे लिए है। इन बिल्ट सिस्टम में ये चीजें क्यों नहीं डाली जाती कि हमारे और उनके बीच में शारीरिक बनावट के अलावा और कोई अंतर नहीं? और मुझे लगता है कि लोकसभा, जहां पर पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन होता है, वो सबसे अच्छी जगह है। अगर वहां से शुरुआत इसकी हो, जो कि हो भी रही है, बहुत अच्छी बात है ये, वहां से अगर इसकी शुरुआत हो तो ये बहुत अच्छी चीज होगी। बहरहाल माफ कीजिएगा, आपको मैंने बीच में टोका इसलिए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें सबके जवाब यहाँ पर ले रहे हैं। प्रतिभा जी, आपके पास एक बार फिर आती हूँ। पैसा बहुत बड़ी चीज होती है और पैसा आपको फाइनेंशियल विजडम देता है, और उस फाइनेंशियल विजडम से आप अपने निर्णय खुद ले पाते हैं। और यही वजह है कि आज की लेडी जो काम के काजी है, जो जॉब करती है, वो अपने डिसीजन कई बार खुद लेती है, उसको किसी के दबाव में नहीं आना पड़ता। लेकिन फिर भी आप किस तरीके की और चेंजेस सोसाइटी में देखना चाहते हो आगे की तरफ? फाइनेंस में भी कोई ताली में परोस कर हमारे हाथ में नहीं देने वाला। आप निर्णय ले लो। ये चेंज तो अपने अंदर से आना चाहिए कि ये मेरा पैसा है, मैंने कमाया है, मेरा सिक्योरिटी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप बहुत लविंग एक फैमिली एनवायरनमेंट में होंगे, लेकिन नहीं पता कल क्या होने वाला है, व्हाट इज इन स्टोर। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एग्रेशन, लड़ेंगे झगड़ेंगे तो मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग मतलब फोर्स है और बॉर्डर में खड़े हैं। नहीं, इट कैन कम फ्रॉम इनसाइड। एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक निर्णय लेना है कि मैं लूँगी अपना डिसीजन, और कोई भी कुछ भी कहे उस पर परवाह ना करे और अपना डिसीजन खुद ले। गलती नहीं होती है, फियर इज़ टेम्पररी एंड रिग्रेट इज़ परमानेंट। तो डरे नहीं, अपना डिसीजन खुद ले, और आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप फाइनेंशियली सिक्योर हो। एंड आप किसी के साथ इसलिए हो कि कोई कंपेनियनशिप है, इसलिए नहीं कि आर्थिक रूप से आप मतलब उन पे निर्भर हो। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां उन्होंने भरोसा किया और उनको उसका नतीजा अच्छा नहीं मिला। इसलिए इट्स टाइम दैट वी ऑल टेक दैट डिसीजन कि हम अपना निर्णय खुद लेंगे। कोई हमें आके नहीं बुलाने वाला, न्योता नहीं देने वाला। हमें खुद अपने आप को न्योता देना है कि हम करेंगे, और आराम से वो करते रहना है विदाउट creating any conflict in society in your life as well. बिल्कुल, प्रतिभा जी ने बिल्कुल सही कहा कि इनिशिएटिव हमें लेना पड़ेगा, शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, हमें ही अपने बारे में सोचना होगा। एक कप कॉफ़ी का उठाइए, पहले उसकी चुस्की लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि करना क्या है, क्योंकि करना आप ही को है, चाहे घर के लिए या बाहर के लिए। सत्यमदा, आपने स्ट्रगल बताया कि बॉलीवुड में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, और ये सच भी है, क्योंकि अपने आप को उस जगह खड़ा करने के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, और महिलाएं लड़ रही हैं।
लेकिन वो जगह बन जाने के बाद अब आगे का रास्ता तय कैसे करना है ये भी तो हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बॉलीवुड में गंदगी हर जगह है, ऐसा नहीं है, हर जगह हर क्षेत्र में है, लेकिन अच्छे लोग भी तो हैं, तो संघर्ष उन लोगों के साथ मिलकर के भी तो किया जा सकता है। जी, मेरी बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने, हर जगह संघर्ष है। बस जीवन में चाहे हम ग्लैमर की बात करें या किसी भी इंडस्ट्री की, चाहे मीडिया कोई भी इंडस्ट्री हो, आप हैं, हम सब जो नारियां हैं, हम सब बहुत स्ट्रांग हैं और हम सबको बस अपने जीवन की जो बागडोर है ना, हमको अपने हाथ में रखनी है। हमें वो बागडोर किसी और को नहीं देनी है, क्योंकि जैसे हम कठपुतली बने, हमने अपनी जो बागडोर है दूसरे के हाथ में थमाई, वही हमारी कहानी खत्म। क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि तुम बढ़ो और तुम जीतोगी। लोग ये कहने वाले होते हैं कि अरे तुम तो कमजोर हो, तुम नहीं कर पाओगी, इंडस्ट्री खराब है, लोग जो है और अगर किसी लोगों को आपको प्यार से समझाना है तो कहेंगे तुम बहुत सीधी हो, तुम बहुत भोली हो। मतलब आपको ऐसा नहीं कि कठिन शब्द या बुरे शब्द बोल के समझाएंगे, अच्छे शब्दों में भी आपको बस नीचे लाना चाहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हाँ तुम सीधी हो लेकिन तुम समझदार हो, तुम कर सकती हो। तो ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई वाज रेज्ड बाय अ वेरी वेरी स्ट्रांग फादर, जिन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि क्यों नहीं, व्हाई नॉट। जब मैंने बोला मुंबई जाना है लेकिन पता नहीं कैसे जाना है, बोले कैसे क्या, 2 रास्ते हैं, आप ट्रेन से जाइए या प्लेन से जाइए। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और फिर मैंने कहा वहां लोग बोलते हैं ऐसा है वैसा है, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि बेटा समंदर है, आप जब तक अंदर घुसोगे नहीं जान नहीं पाओगे कितना गहरा है, जब डूबने लगो समझ में आए यहाँ तक पानी आ गया है, वापस हो जाओ। तो ऐसे लोग बहुत कम है। सो आई बिलीव कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है वो मिट्टी है, उसको आप चाहे घड़े में डाल दो, ग्लास में डालो, कटोरी में डालो, वो वैसा ही शेप ले लेता है। सो पेरेंट्स को बहुत जरूरी है कि वो अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएं और साथ ही साथ उनको समझाएं कि वो कोई कमजोर नहीं है। चंडी भी वही है, काली भी वही है, दुर्गा भी वही है। बिल्कुल। और एक छोटा सा फर्स्ट लर्निंग प्लेस हमारा घर ही होता है और जाहिर तौर पे आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वहीं पर हम सीखते भी हैं और वहीं का सीखा हुआ जिंदगी भर हमें याद भी रहता है। कविता, आपके पास मैं आती हूँ, किस तरीके के चेंजेस आप देख रही हैं आगे सोसाइटी में, कैसे चेंजेस आने चाहिए? सबसे बड़ा जो चेंज मैं समझती हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी है, दी कंडीशनिंग एंड सोशल रिफॉर्म। लोगों की सोच बदलनी चाहिए। जो अभी हम इतनी देर से डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है दिस इज वुमेन वर्सेस मेन चल रहा है। इट इज नॉट द केस। केस ये है कि अगर कोई महिला, कोई एक बच्ची आगे बढ़ना चाहती है तो एक केवल आप पुरुष पे नहीं उसकी जिम्मेदारी डाल सकते हो, पूरा परिवार, पूरा समाज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक जो कंडीशनिंग है वो हमें बदलनी है, एक सोच है वो बदलनी है। और सबसे बड़ी बात है, महिलाओं को, लड़कियों को गलतियां करने का मौका देना है और उसके बाद उनकी गलतियों को एक्सेप्ट भी करना है, उनको उसी प्यार, उसी सम्मान के साथ। क्योंकि शायद सबसे ज्यादा जो फियर है विमेन में वो यही है कि चलो मैं कर तो लूं, पर अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तो क्या, या मैं घर से बाहर जॉब तो कर लूं, पीछे अगर घर मेरा नहीं संभला तो क्या। तो मुझे क्या लगता है कि जब हम बात करते हैं घर संभालने की, अगर हम बात कर लेते हैं तो हम कहते हैं ना, मैंने बहुत लोगों को सुना है कि अरे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, या मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरे फादर बहुत अच्छे हैं, वो ये मदद करते हैं, वो मदद करते हैं। भाई मदद करते हैं क्योंकि वो उनका घर है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं है कि वो सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उसमें से कुछ शेयर आपके साथ कर रहे हैं। तो आई थिंक ये जो एक कंडीशनिंग है ना, जो पूरे समाज में आनी है, वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सोशल रिफॉर्म सबकी सोच में आने वाली ये कंडीशनिंग है जिसकी जरूरत है। बिल्कुल, और मैं यही कहना जरूरत है। और जैसा जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि बदलने की जरूरत खुद को है, और जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं सभी की एक राय तो है कि बदलाव हमें खुद से ही लाना होगा। और जैसा कि स्मिता ने कहा कि बदलने की ज़रूरत ही कहाँ है, ज़रूरत है खुद को पहचानने की। अगर कोई लड़का है वो अच्छा कर रहा है तो उसकी तारीफ कीजिए, लेकिन अगर कोई लड़की है वो अच्छा कर रही है तो उसे ये मत बोलिए कि ये तो मेरे बेटे की तरह है। वो बेटे की तरह नहीं है, वो बेटी है और बेटियां सब कुछ कर सकती हैं। नेहा, ये सारे कोट के साथ आगे अगर बढ़े, हम वहां तो पहुंच गए जहां पे ये उंगली उठाई जाती है कि लड़कियां इतनी बदल गई हैं कि घर को भी डिस्ट्रॉय करने लगी हैं, घर से बाहर निकलने लगी हैं, न्यूक्लियर फैमिली बनाने लगी हैं। लेकिन इससे आगे बढ़ के, बिना कुछ ये सब सुनते हुए आगे स्टेप अप कैसे करना है, अब आगे कैसे बढ़ना है? आपको आगे ऐसे बढ़ना है जैसे कि आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली आगे बढ़ाएं, आप अपनी शिक्षा उनको आगे कैसे दें।
आप ऐसा चाहना चाहते हैं जैसे कि आप भी अपने लिए भी कुछ कर सकें। ये तो है नहीं कि आपकी शादी हुई तो आप उसी में बसे रहेंगे, आप अपने गोल्स नहीं रीच करेंगे। एंड ये मुझे लगता है लाइक शी सेड कि ये रिफॉर्म चाहिए हमें सोसाइटी में। हमको चाहिए कि हम अपनी भी कुछ इच्छाएं पूरी करें, और अगर ये हमारे साथ जॉइंट फैमिलीज़ में सपोर्ट मिले तो हमारा कोई रीज़न ही नहीं है कि हम अपनी ही दुनिया बसाएं। हम चाहते हैं कि हमें सपोर्ट मिले, पर हमें जब ये सपोर्ट नहीं मिलता है और ये जस्ट चेंजेस नहीं मिलते हैं, तभी हमें ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं। एंड इससे हमें लगता है कि हम आगे बढ़ के अपना कर सकते हैं अच्छे से। तो यही सब चेंजेस अगर आएंगे सोसाइटी में और विमेन विल कि हम शायद हर विमेंस डे के दिन इस पर बात करते हैं, लेकिन हाँ, ये चेंजेस बहुत ज़रूरी भी हैं। ज्योति, आपके पास आती हूँ मैं, आप किस तरीके के चेंजेस देखना चाहेंगी आगे आने वाले समय में? स्मिता, अनीता, आप लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस रेज किए हैं। आई थिंक बात घूम फिर के वहीं आ रही है कि हमें अपने को पहचानना है, हमें अपने में बदलाव लाना है। सी, एज अ साइकाइट्रिस्ट आई डील विद साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी यही है कि हम अपने आप को ही इतना स्ट्रांग नहीं मानते हैं, या हम ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो पहली बात तो ये, इक्वालिटी नहीं होती है कुछ भी। नेचर इज अनइक्वल, Exactly. इक्विटी होती है। So we have to focus on equity. We have to complement each other rather than looking for equality. तो कंधा मेरी हाइट छोटी है, तुम्हारी बड़ी है, तो मुझे मिलाना है ही नहीं, राइट? लेकिन हमें साथ ऐसे चलना है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है जब हम बदलाव की बात करते हैं, वो यही है कि हाँ, हमें घर से ही वो बदलाव लाना है। तो लाइक समबडी सेड, स्ट्रॉन्ग मदर्स रेज स्ट्रॉन्ग डॉटर्स। सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ, अपने बच्चों के लिए भी। तीसरा, मेरे पास एक लड़का है, एक लड़की है, मुझे दोनों को बराबर तरीके से डील करना है। तो जेंडर बायस घर में जब नहीं होगा, तो वो लड़का समझेगा कि हाँ, मुझे मेरी जो बहन है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, तो वो बाहर जाके भी दूसरों को रिस्पेक्ट देगा। और फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जब हम अपनी क्षमताओं की बात करते हैं, हम ये भी देखते हैं, अभी किसी ने कहा भी था कि औरतें ही औरतों की पीछे खींचने में होती है, नॉट नेसेसरली जेलसी की वजह से, बट अपने एक्सपीरियंस, प्रोटेक्टिव होने की वजह से, कि तुम्हारा कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। तो वो वाली चीज के लिए है आज मैं मन शक्ति नाम से अपना बिल्कुल आपने कहा कि नारी एक औरत दूसरी औरत को पीछे की ओर खींचती है, लेकिन इसके साथ जैसा कि उन्होंने कहा कि कंधे से कंधा मिला के चलने का मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ असमानता है तो उसे बुरा माना जाए। रिद्धिमा जी, ये जानना चाहेंगे कि आज 21वीं सदी के आगे बढ़ने की हमारी तैयारी चल रही है, ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे नव युवतियों को, हमारे यंगस्टर्स को और महिला शक्ति को, नारी शक्ति को? जी बिल्कुल। बहुत इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो कि यंग वुमेन को अभी से पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंक्लूडिंग योर सेल्फ इन फिनेंसेस, हैंडलिंग योर ओन फिनेंस, अपने चीजों को खुद संभालिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी कंपनी में जॉब करने चाहते हैं, आप पहले से इसी बारे में सोचिए कि मेरा भी हक बनता है इक्वली, जो कि सोचना भी नहीं चाहिए कि मेरा हक बनता है, मैं भी उसी स्किल सेट पे हूँ जो कि बोर्ड मेंबर पे पहुंच सकती हूँ। आज जब हम बोर्ड मेंबर्स में देखते हैं और एक वुमेन जब रिप्रेजेंट करती है, जो आइडियाज, जो विद दी क्लैरिटी, जिस क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से जो आइडियाज रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कहीं कहीं कभी कभी स्टेरियोटाइप, अनकॉन्शियस बायस आ जाते हैं। लेकिन अगर हम अभी से हमारी यंग वुमेन जनरेशन को ये सिखाएंगे कि नहीं, यू कैन क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ राइट पीपल which is equal men and women, it is okay, a network can help you mentor। अगर अभी से हम ये सब कर ले तो it will be much better for us to have a better future। बहुत अच्छा फ्यूचर बन सकता है पहले से ये सब सोचने से। साक्षी, हमारे साथ साक्षी भी हैं, और लगातार, क्योंकि बहुत कम हमारे पास समय है, इसलिए हम लगातार छोटे छोटे सवाल सबसे ले रहे हैं। साक्षी, बहुत शॉर्ट में बताइएगा, आप क्या चेंजेस देखना चाहती हैं आगे? सबसे पहले मैं कहूँगी हर्ट पीपल एंड हील पीपल
So we need to heal ourselves first, and that comes from self love. As आज हम सभी ने self love और self validation की बात करी है इस वुमेंस डे पे, तो इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, अपने घर से वो सपोर्ट लाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ेंगे और बाहर आके ये चेंजेस को अप्लाई कर पाएंगे। और मेरे मायने में, मेरे थॉट्स में अनीता जी, स्मिता जी, बहुत बड़ी बात है जीवन की और सच्चाई है कि माना कि पुरुष बलशाली है पर जीतती हमेशा नारी है, क्योंकि सावरिया के 56 भोग पर एक तुलसी भारी है। तो हमें वो एक स्टेप अपने घर से लाना है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन आवर हाउसेज, जहाँ जेंडर बायस्ड वो ही लड़के आगे अच्छे पति और अच्छे ब्रदर्स इसलिए बनते क्योंकि उन्होंने अपनी माँ और अपनी सिस्टर्स को सपोर्ट किया होता है। तो इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम आवर हाउस, from our own world, and if we have that love, self-love, we just pour it outside to all the other members of the family, and we come out of these toxic relationships and validations and chaos of the world. And self-love के बिना हम अगला दिन और अगला पल भी नहीं जी सकते, तो लड़ाई तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी जीवन में। तो हमारे इस खास पेशकश का जो पूरा मजमून रहा, उस चर्चा को कंप्लीट कर दिया आपकी एक लाइन ने कि सांवरिया के 56 भोग पर तुलसी की एक पत्ती भारी है। जी हाँ, बिल्कुल, महिला नारी शक्ति वाकई में पूरे समाज को और राष्ट्र को नहीं, पूरी दुनिया को चलाती है, यही आबादी। लेकिन इस आधी आबादी को अपने बारे में सोचने का हक है, और अब वक्त आ गया है ये आधी आबादी, नारी शक्ति, सबसे पहले अपने बारे में सोचे। और इसी के साथ हम सभी मेहमानों का शुक्रिया कहना चाहेंगे, तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े, और बहुत ही खूबसूरत बातचीत का ये दौर चला वुमेंस डे पर, और सभी महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र की वो चुनौतियां, उपलब्धियों के बारे में हमसे जो कुछ भी शेयर किया, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने इस चर्चा को आगे बढ़ाया। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। तो फिलहाल इस खास पेशकश में यहाँ पर रुकते हैं। मैं और स्मिता हम जुड़े। स्मिता, कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगी कि मैं इस हैप्पी वुमेंस डे के कॉन्सेप्ट को नहीं मानती। शायद हो सकता है इस डिस्कशन में कई बार ये चीज़ें दिखी होंगी। मेरा ये मानना है हर दिन आपका है और हर दिन उसको सेलिब्रेट कीजिए। किसी और को आपको सेरेमोनियल मत बनने दीजिए, क्योंकि आप डिजर्व नहीं करती इस चीज़ को कि आपको सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट किया जाए। आप इस दुनिया को जन्म देने वाली जननी हैं, इसलिए आप बहुत पावरफुल हैं। हर दिन आपका है।